हरि शरणम गाइस। तो हम अपने गुरु के चरणों में और अपने समस्त प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा प्रयास ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करने का है और हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, भगवद गीता और अपने गुरु महाराज जी की कृपा से। तो हमने अभी तक जो पढ़ा हम उसको रिकॉल करते हैं कि सभी जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। हम अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। हमें किसी के कोई भी थॉट्स आने से या बातें रिकॉल से किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता। ठीक है, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो थॉट्स आते हैं ये भी इन्हीं गुणों के कारण आते हैं और हम इन गुणों से बहुत दूर हैं। हम मन नहीं है, हम मन के दृष्टा हैं। और जो परमपिता परमात्मा है वो प्रत्येक जीव के हृदयवास में निवास करते हैं, इसलिए उनको हर के बारे में, हर की मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है। ठीक है, हम अपने आप को मन मानते हैं, दैट्स व्हाई हम रिचुअल्स करने लग जाते हैं जैसा मन कहता है। ठीक है, फिर हमने हरि से प्रार्थना की कि हरि मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो हरि ने कहा कि आप अपना जो भी जिस भी कार्यस्थल में है उसको अच्छे से करो, प्लस में युद्ध करो। युद्ध क्या है, जैसे कि मान लो आप खाना बना रहे हो और आपको कोई थॉट आ गया तो आपको हरि शरणम नाम जप करना है। कोई भी जिनको आप मानते हैं नाम जप कीजिए, प्लस में आप अपने कर्म को निष्ठा से करिए। रिचुअल्स आपको नहीं करनी है, आपको व्यथा होगी, उस व्यथा को सहन करना ही आपका युद्ध है। ठीक है, मन तो बहुत चंचल है लेकिन, है ना, लेकिन ये, और हम भय से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने हरि की शरण लें। ठीक है, तभी हम इस भय से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर हरि ने फिर हमें क्या बताया गया भगवत गीता के ही थ्रू कि ये जो हमें ओसीडी है ये है क्यों, ये अज्ञान के कारण है। और हमारा ज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान यही है कि हम मन है, हम अपने आप को मन मानते हैं। ठीक है, हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे थॉट से किसी का अच्छा या बुरा होता है। ये हमारा सब अज्ञान है। ठीक है, तो इस अज्ञान को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस अज्ञान को हम भगवद गीता के ज्ञान से दूर कर सकते हैं। ठीक है, हमें पल भर के रिचुअल से खुश नहीं होना है, हमें इंद्रियों के वेग को सहन करना है, हमें इस ज्ञान को हटाना है। ठीक है, अगर हम पल भर की अगर प्रसन्नता को देखेंगे तो हम ओसीडी रिचुअल से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें रिचुअल्स करके अपने आप को पल भर की प्रसन्नता नहीं देनी, हमें इस इंद्रिय विषयों के बंधन से बाहर आना है। और कब आएंगे, जब हम व्यथा को बियर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा हम उसको अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमें अपने मन की सहायता से ही अपना उद्धार करना है, हरि की आज्ञा का ही पालन करना है। अगर हम ओसीडी रिचुअल्स करते रहेंगे तो हम मन से बाहर, अपने इस ओसीडी से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है युद्ध करना है। हमारा युद्ध क्या है, हमारा युद्ध है रिचुअल्स को बियर करना। रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा को बियर करना है, भगवत आज्ञा का पालन करना है, दृढ़ संकल्प में रहना है, हरि की शरण लेनी है। दृढ़ संकल्प यही है कि हमने रिचुअल्स का जो समय दिया है हमें निर्धारित समय पे ही वो रिचुअल्स करने हैं। ठीक है, इस तरह से हम धीरे धीरे ओसीडी रिचुअल से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, हमें सदैव शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाना है, एकांत स्थान में रहें, बड़ी सावधानी के साथ अपने वश को करें। उसे समस्त आकांक्षाओं, संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हमें इन आकांक्षाओं से कि हमें अच्छे ही थॉट्स आएँ, इससे भी मुक्त होना चाहिए। ठीक है, हमें रिचुअल्स करने हैं, इससे भी हमें मुक्त होना है। ठीक है, जो भगवान के प्रति शरणागत होता है उसको ये बुरा नहीं लगता कि उसको ये थॉट्स आ गए, और ना उसको ये आकांक्षा होती है कि उसको अच्छे थॉट्स आएँ। ठीक है, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए हरि से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तभी वह परिग्रत्व के ऊपर स्थित रहता है। क्या मतलब है, अब हम देखते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के, मतलब जब हम थॉट्स के प्रति आसक्त ना रहते हुए, अटैच ना रहते हुए हरि से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं कि हरि ने हमें युद्ध करने के लिए बोल दिया, भैया हम तो युद्ध करेंगे, हम रिचुअल्स के प्रति अटैच नहीं रहेंगे, तभी वो हर स्थिति में उभा रहता है। प्रत्येक वस्तु तो हरि की है, हमें किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, रिचुअल से वो दूर रहता है। मन इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नहीं है, जिसका मन विचलित है,
जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है। जिसका मन विचलित है मतलब कि मन कुछ कुछ सोचता रहता है, आत्म संयमी नहीं है मतलब आप रिचुअल्स भी कर रहे हैं तो वो हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकेंगे। हम ध्यान का अभ्यास कब कर सकेंगे? जब हमारा मन विचलित है, होने दो, रिचुअल्स नहीं करने हमें, तब हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, मन को हमें स्थिर रखना है, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। क्या है? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। नाम जप करो, कोई ओसीडी रिचुअल्स पे ध्यान मत दो, सब नाम एक है, सब परमात्मा एक है। मन आपको डराएगा, आपने इसका नाम नहीं लिया, आपने उसका नाम नहीं लिया, आपको किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरि ही सब इंसानों में भी वही है, प्रभु में भी वही है, संतों देवताओं महात्माओं सब में वही है। ठीक है, व्यक्त में अव्यक्त संतों सब में हरि का ही रूप है। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इनका नाम नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं। अगर हरि का नाम नहीं लिया तो आपने सबको याद कर लिया। ठीक है, अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले हरि का स्वांश रूप है। हरि ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। ठीक है, हमें मन को संयमित करने का अभ्यास करना है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से बचना है। किससे बचना है? इंद्रिय तृप्ति से। हमें इंद्रिय तृप्ति मतलब कि अपने मन को सेटिस्फाइड नहीं करना है, हमें इससे बचना है, रिचुअल से बचना है, मन को कंट्रोल में करना है। हरि भावनामृत हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। मनुष्य क्या नहीं हो सकता? हरि भावनामृत हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। हम निडर तभी हो पाएंगे जब अपने हरि पे निर्भर रहेंगे, तभी हम निर्भय हो पाएंगे। समझ आइए आपको बात? कैसे हो पाएंगे? हरि भावनामृत, अगर हमने अपने आप को कंप्लीट शरणागत कर दिया अपने हरि पे, तो आप निर्भय हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, मन सदैव हरि के कार्यकलापों में तलीन रहता है। मन किस में तलीन रहता है? हरि के कार्यकलापों में। ठीक है, भगवान को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। ठीक है, हरि भावनामृत में कर्म करने में वह निरंतर सतर्क रहता है। निंद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। हरि भावनामृत व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। वह कम से कम सोता है। जो हरि की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वो दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठीक है, उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। हरि भावनामृत व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हमने अपने आप को हरि पे सरेंडर कर दिया तो हमारा प्रश्न ही नहीं उठता कि हम मन को सेटिस्फाई करें और उसके अकॉर्डिंग रिचुअल्स करें। नहीं, ठीक है, हमें मन को सेटिस्फाई नहीं करना है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, जब हम इस तरह से अपने ओसीडी रिचुअल्स को वश में कर लेते हैं तो हम अध्यात्म में स्थित हो जाते हैं और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। ठीक है, कब हो जाते हैं? जब हम एक अनुशासन का पालन करेंगे। ठीक है, तो हम इन सभी ओसीडी रिचुअल से दूर हो जाएंगे। ठीक है, एक हरि भावनामृत व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती है। गाइस, हमें अपने प्रभु में खुश रहना है। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। आप अपने संकल्प से कि हाँ, मैंने संकल्प लिया है कि मैं रिचुअल्स 2 बार ही करूँगी, सुबह और रात को। ठीक है, मैं नहीं डरूंगी कि मैंने हर प्रभु का नाम लिया है या नहीं, है ना, एक का नाम ले लिया तो उसमें सब आगे। इस संकल्प के साथ, ठीक है, हमें विचलित नहीं होना। मनोधर्म से, जो भी मन का धर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को, जो भी वो हमें रिचुअल्स करने के लिए बोलता है, मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। देखो, हरि ने बोल दिया आपको, मन का धर्म जो भी आपके रिचुअल्स पैदा कर रहा है उसको त्यागो। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। किसके द्वारा? मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। जितनी भी इंद्रियां हैं उसको मन से वश में करें। हमें दृढ़ संकल्प होना होगा, धैर्यपूर्वक भी कार्य करना होगा, घबराना नहीं है हमें, निरुत्साहित नहीं होना है हमें।
ठीक है, हमें क्या करना है, बस जो मन का धर्म, जो आपको इच्छाएं पैदा कर रहा है, रिचुअल्स पैदा कर रहा है, आपको उसका त्याग करना है। ठीक है, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता, मनुष्य को चाहिए कि उसको वहाँ से खींचे और अपने वश में लगाए। किसके वश में लगाए? अपने वश में लगाए। ठीक है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें मन को कंट्रोल में करना है, ना कि मन को हमें कंट्रोल में करना है। ठीक है, अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेंगे तो आप गोस्वामी या स्वामी कहलाएंगे। और जो मन के वशीभूत होता है, जो मन के अकॉर्डिंग करता जा रहा है, उसने बोला ये कर वो कर रहा है, तो वो इंद्रियों का सेवक है। वो हरि का सेवक नहीं है, फिर वो मन का सेवक है। आपको हरि का सेवक बनना है और हरि के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि मन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको युद्ध करना है और आपका युद्ध क्या है? रिचुअल्स नहीं करनी है। दृढ़ निश्चय लेके 2 बारी दिन में टाइम टेबल बनाइए, सुबह और रात को उस व्यथा को बियर कीजिए। रिचुअल्स नहीं करनी है, पल भर की प्रसन्नता आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आपको जो भी आपका मनोधर्म इच्छाएं पैदा कर रहा है रिचुअल्स करने की, उसको त्यागना है। ठीक है, हरि शरणम गाइस, थैंक यू।